हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड बायोलॉजी। देखो गाइज, सिलेबस में जनरल साइंस है, तो गाइज बायोलॉजी के रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे या कोई और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गाइज इस टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आपको पूछा जाता है। बताओ, हाइग्रोमीटर, फैदोमीटर, ऑक्सोनोमीटर, बोलोमीटर। बताओ, इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑक्सोनोमीटर। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और गाइज अगर यहाँ पे हाइग्रोमीटर की बात करें, इट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर, ये आपको याद रखना है। फैदोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। बोलोमीटर, इट मेजर्स हीट रेडिएशन। ठीक है, तो गाइज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे। गाइज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइज। लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल, सेल्स ऑफ हैंड, सेल्स फाउंड इन लेग, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ। लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल की बात हो रही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नर्व सेल। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 नर्व सेल इज द राइट आंसर। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और गाइज लॉन्गेस्ट बोन की बात करें इन द ह्यूमन बॉडी इज फीमर, थाई बोन। एंड गाइज लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज सर्टोरियस मसल, ये भी थाई में होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में ये आपको पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। बताओ, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, किडनी। हाँ गाइज, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन किडनी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और गाइज अगर यहाँ पे लिवर की बात करें, लिवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसीज। क्यों? बिकॉज आरबीसीज डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 किडनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, कॉर्निया, रेटिना, इरिस, ऑल ऑफ दीज। बताओ, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, रेटिना। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 रेटिना इज द राइट आंसर। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड ऑन रेटिना। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स occurs ड्यू टू एक्सेसिव रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, गटेशन, ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ। देखो गाइज, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स मीन्स डाइंग लीफ और फ्लावर। हाँ गाइज, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ गाइज, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स occurs ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ब्लड ग्रुप ए, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। बताओ, कौन सा ऑप्शन ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। हाँ गाइज, ए बी पॉजिटिव। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 ए बी पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज यूनिवर्सल डोनर है ओ पॉजिटिव, ये भी आपको याद रखना है। ए बी पॉजिटिव पेशेंट्स कैन रिसीव ब्लड ग्रुप्स फ्रॉम ऑल ब्लड टाइप्स, दैट इज ए बी एंड ओ। ठीक है, और गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपको कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइज देयर आर 4 मैन ब्लड ग्रुप्स, ए बी एंड ओ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, नन ऑफ दिस। बताओ, विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन एनिमल फूड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, विटामिन सी। हाँ गाइज, विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन एनिमल फूड, ये आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1। हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। बताओ, लॉइस पास्चर, एडवर्ड जिनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स स्टैनली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, एडवर्ड जिनर। हाँ गाइज, वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स was invented by Edward Jenner। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन। बताओ, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, नन ऑफ दीज। बताओ, मास्टर ग्लैंड, कौन सा ऑप्शन ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज गाइज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
What is vermiculture? The science of killing worms, the science of studying insects, the science of raising worms. Option 4, none of these. कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? What is vermiculture? The correct answer is option 3, the science of raising worms. हाँ guys, option 3 is the right answer. The science of raising worms is called vermiculture. ठीक है, vermiculture क्या है? It provides organic fertilizer which helps in enhancing the quality of soil. ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज से हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बताओ गाइज क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन 4 to 5 लीटर्स, 7 to 8 लीटर, 5 to 6 लीटर, नन ऑफ दीज। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक, चलो। पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन अ मैन 12, 14, 11, 10। ये तो गाइज इजी है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 12। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड एंड कॉलरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच डिजीज? क्या इस क्वेश्चन का आंसर? इन्फेक्शियस डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज, नन ऑफ द अबव। बताओ। टाइफाइड एंड कॉलरा, देखो गाइज, टाइफाइड एंड कॉलरा आर बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, they are examples of waterborne disease. हाँ guys, option 3 is the right answer. देखो guys, typhoid and cholera affects intestines. हाँ guys, ये भी आपको याद रखना, ये भी पेपर में आपको पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंजर इज मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड सिटम, मॉडिफाइड लीफ, नन। बताओ। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ क्या है जिंजर? The correct answer is option 2, modified system. हाँ guys, option 2, modified system is the right answer. ठीक है, option 2. Curd is sour due to presence of citric acid, acetic acid, both 1 and 2, lactic acid. Important है। The correct answer is option 4, lactic acid. हाँ guys, curd is sour due to presence of lactic acid. ठीक है, citric acid की बात करें, it is found in citric fruits like lemon, oranges. ठीक है, ये आपको याद रखना है। Acetic acid is found in विनेगर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। बताओ। आपको गाइस सिंपली यहाँ पे बताना है वाटर सोल्यूबल विटामिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, विटामिन सी। हाँ गाइस, विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल। ठीक है, देखो गाइस, विटामिन्स आर 2 टाइप्स, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड गाइस विटामिन ए, डी, ई के आर फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो गाइस ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एस्टिमेटिंग ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाई काउंटिंग एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। The correct answer is option 1, dendrochronology. हाँ guys, option 1 is the right answer. ठीक है, dendrochronology. Disease caused by HIV. Disease caused by HIV, tuberculosis, AIDS, cancer, none of these. कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option 2, AIDS. हाँ guys, disease caused by HIV is AIDS. ठीक है, option 2 is the right answer. ठीक है, और guys आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे what is the full form of AIDS, AIDS. कमेंट में बताना। The food prepared by plants is stored in the form of cellulose, starch, glucose, fat. Food prepared by plants is stored in the form of. The correct answer is option 2, starch. हाँ guys, option 2 is the right answer. ठीक है, option 2. Next question. Iodine test is used to detect protein, cholesterol, carbohydrate, fat. बताओ guys, iodine test is used to detect क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, कार्बोहाइड्रेट। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। रेस्पिरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है ये। रेस्पिरेशन इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। ये गाइस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, जाइलम। हाँ गाइस, ऑप्शन 4 जाइलम इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन, डर्मेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नन ऑफ द अबव। बताओ। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन इज डर्मेटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1।
फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेफ्रोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द फंक्शन एंड डिजीज ऑफ किडनी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट, ईसीजी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ, ये तो ईजी है गाइज, ईसीजी बताओ, किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स। The correct answer is option 3, heart. हाँ guys, ECG is used to detect the functioning of heart. ठीक है, option 3 is the right answer. Option 3. Study of disease like cancer is called cytology, oncology, nephrology. Option 4, none of these. देखो guys, study of cells is called cytology. ठीक है, study of disease like cancer is called oncology. ठीक है, तो यहाँ पे option 2 जो है correct answer है। Nephrology guys मैंने आपको अभी बताया, study of kidney is called nephrology. तो guys option 2 यहाँ पे correct answer है, option 2. Malfunction of which organ causes diabetes? Malfunction of which organ बताओ causes diabetes? Pancreas, lungs, heart, kidney. The correct answer is option 1, pancreas. हाँ guys, option 1 is the right answer. ठीक है, option 1. Substance found in blood which helps in clotting. बताओ, substance found in blood which helps in clotting is फाइब्रोनिजिन, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4. इट इज अ प्रोटीन दैट इन ह्यूमन्स प्लेज अ पार्ट इन फॉर्मिंग ऑफ क्लॉट्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग. चलो, फादर ऑफ जेनेटिक्स बताओ, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल, डार्विन, वाइजमैन, सी हुक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मेंडल. हाँ गाइस, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ऑप्शन 1, मेंडल. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. Which vitamin deficiency disturb the vision of capacity? Vitamin D, vitamin C, vitamin B, vitamin A. The correct answer is option 4, vitamin A. हाँ guys, vitamin A deficiency disturbs the vision capacity. ठीक है, option 4 is the right answer. The oxygen in photosynthesis is released from. बताओ, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? Oxygen in photosynthesis is released from. The correct answer is option 1, H2O. ठीक है, option 1, H2O is the right answer, water. Deficiency of which of the following elements is responsible for weakening of bones? बताओ, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? Deficiency of which of the following elements is responsible for weakening of bones is calcium. ठीक है, option 2 is the right answer, option 2. Green color of leaves is due to. Green color of leaves. टोनोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस. ये तो इजी है गाइस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन 2. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, फूड प्रोडक्शन, बोथ 1 and 2, रेस्पिरेशन. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1. फर्मेंटेशन इज अ complete oxidation of carbohydrate, incomplete oxidation of carbohydrate, both 1 and 2, none of the above. Fermentation. बताओ गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? What is fermentation? The correct answer is option 2, incomplete oxidation of carbohydrate is fermentation. ठीक है, option 2 is the right answer, option 2. तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड बायोलॉजी. देखो गाइज, ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, आरआरबी या कोई और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो. गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब.